दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, वो मोल्स पर कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है और मोल्स को कैसे फाइंड आउट करें, मतलब कैसे उसको निकालें। तो एक्चुअल में जो मोल्स है वो आपको मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मोल या मोल जो है, एक्चुअल में मोल ही लिखता हूँ मैं। तो मोल्स को हम लोग तीन टर्म्स में सीख सकते हैं ना, तीन टर्म्स में, ठीक है। कौन कौन सी टर्म्स में, थोड़ा समझें यहाँ पर। पहला है, इसको क्वांटिटी के बेस पर हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्वांटिटी पहला जो है क्वांटिटी के बेस पर। जो दूसरा है, इसको मोलिकुलर मास के बेस पर, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मास के बेस पर, ठीक है। और जो थर्ड है वो हमारा है, इसको वॉल्यूम के बेस पर, ठीक है, वॉल्यूम के। लेकिन एक बात ध्यान देंगे कि इसमें जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ गैस का ही वॉल्यूम होता है, ठीक। यानी गैस वॉल्यूम ही हो सकता है इसमें, ये केवल गैस के लिए काउंट किया जाता है। तो क्वांटिटी के टर्म्स में यदि हम देखें तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, आप याद कर लें। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 10⁻23, ये वैल्यू होती है। मास की वैल्यू जो होती है, मतलब मास के टर्म्स में 1 मोल इक्वल टू होता है, या तो होता है एटॉमिक मास, सॉरी, या तो होता है एटॉमिक मास, ठीक है, फर्स्ट एटॉमिक मास, या फिर होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, या तो होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, और या फिर होता है कोई आयन यदि हो तो आयन मास, ठीक है। आप ये तीनों में से कोई भी एक टर्म्स हो सकती है, तीनों 1 मोल इक्वल टू होता है। अब वॉल्यूम के बेस पर होता है 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, या इसको मिलीलीटर में बदलें तो 2400 मिलीलीटर। लेकिन ये जो है वॉल्यूम केवल गैस के लिए है, वो भी इसके लिए एसटीपी होना चाहिए, ठीक है। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, यानी 273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए, और 180 का प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, 180 एम का प्रेशर होना चाहिए। ये दो चीज़ें ध्यान देंगे। अब चलिए हम इसके बेस पर कुछ फार्मूला ड्राइव करते हैं। 1 मोल इक्वल टू होता है, तो पहला जो फार्मूला है तो हम एन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मोल इक्वल टू क्या होगा, आप याद समझ लें। यहाँ पर कोई भी गिवन क्वांटिटी मान लो, तो यहाँ पर गिवन क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर यही होती है ना, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। 6.023 10⁻23। और ये तो निकल जाएगा, तो हम और शॉर्ट में बोले तो n इजिकल टू क्या निकलेगा यहाँ पर, Q/N0, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला ड्राइव हो। सेकेंड वाला क्या होगा, मोल के लिए हम निकालना चाहें तो n इक्वल टू, यहाँ पर गिवन मास कर दें अपन यहाँ पर, ठीक है। कोई भी गिवन मास होल अपॉन, अब चाहो तो यहाँ पर मोलिकुलर मास कर दो या एटॉमिक मास कर दो, ठीक है, मोलिकुलर मास या फिर आयन मास। तो हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, n इजिकल टू गिवन मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W, और मोलिकुलर मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। तो ये सेकेंड फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर जो n इक्वल टू होगा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन गैस वॉल्यूम, लेकिन ये किस पर होगा, एसटीपी पर, ठीक है, होल अपॉन 22.4 लीटर। तो ये हो गया इसका, हम लोग यदि निकालना चाहें तो इजिकल टू V अपॉन 22.4। ये तीसरा आपका फार्मूला बन गया। फॉर एग्जांपल अब हम इनमें से किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करो वन ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन टू यू कि 12 इंटू 10⁻24 एटम
एटम ना लिखकर यहाँ पर हो सकता है मॉलिक्यूल लिख दें, तो यहाँ पर लिख देंगे मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज गिवन। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, उसका मास पता करना है और उसका वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, तो सिंपल है। अपने को यदि यहाँ पर दिया है 10⁻24, यदि आपको क्वांटिटी दी है तो क्वांटिटी वाली फार्मूला यूज़ करोगे, तो n इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, Q/n0। यानी आपको गिवन क्वांटिटी क्या है 10⁻24 और n0 की वैल्यू 10⁻23। आप इसको काट लोगे, यहाँ पर 2 टाइम्स कटेगा, तो ये वैल्यू लिख दूँ मैं यहाँ पर, कितना आएगा 2 इंटू ये पावर 1 बच जाएगी, यानी लगभग कितना आएगा 20 मोल्स आ गया। 20 मोल है उतने में। अब 20 मोल्स यदि है तो वेट क्या होगा, फार्मूला फिर अपने पास W बराबर क्या, मोल इंटू मोलिकुलर मास। मतलब मोलिकुलर मास यानी N क्या है आपका 20 इंटू 44, तो ये कितना आ जाएगा 880 ग्राम। अब यदि अपने को वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा, मोल इंटू 22.4, यानी 20 मल्टीप्लाई 22.4, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 800, सॉरी गलत लिख दिया मैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 448। ठीक है, लगभग इतनी लीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका फार्मूला से निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि तीनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल है, यानी n इज इक्वल टू Q/n0 बराबर से W/m बराबर से वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो ये जो है चारों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जैसे मोलिकुलर मास निकालना हो तो कुछ के तो मोलर मास आप तो कीप इन मेमोरी। तो कौन कौन सी मेमोरी में आप याद रखोगे, सबसे पहले तो आपका एसिटिक एसिड, उसका कितना होता है, उसका होता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, और किसका आपको याद रखना है, इसका अलावा आपको याद रखना चाहिए यूरिया का NH2CONH2, उसका क्या होता है 60, मोलिकुलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके अलावा आपको रखना चाहिए ग्लूकोज का C6H12O6, इसका होता है 180 ग्राम पर मोल। शुगर का होता है C12H22O11, इसका होता है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें तो और जैसे बेंजीन का आप याद रखें, बेंजीन का होता है 78 ग्राम पर मोल। इसके अलावा आप H2SO4 का याद रखते हो तो वो होता है 98 ग्राम पर मोल। इसके अलावा HNO3 का होता है, याद करें 63 ग्राम पर मोल। और इतने के तो आप लोग को वैसे याद ही रखने चाहिए फ्रेंड्स, है ना, बहुत ही छोटे हैं ये। चलिए अब इसके अलावा आपको कुछ एटॉमिक मास भी याद रखना चाहिए। एटॉमिक मास में हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14, सल्फ़र का 32, ठीक है, और फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5,
और सोडियम का 23, ठीक है। और ऐसे ही थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक आपको रिवीजन का एक पॉइंट बता दूं, ठीक है। रिवीजन का पॉइंट मैंने बोला था परसेंटेज कितने कितने के निकालते हैं, जैसे वेट अपॉन वेट, कॉमा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, कॉमा वेट अपॉन वॉल्यूम, 3 चीज़ों के अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको अलग अलग बता दे रहा हूँ ये तीनों का। यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पर सेकंड है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। और थर्ड है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आपका एक मोल का भी याद रख लो, सॉरी मोल फ्रैक्शन का, यानी एक्स का। तो क्या होगा, मोल जैसे आप लोग मान लो सॉल्यूट ए का निकाल रहे हैं, तो मोल ऑफ ए जो भी सब्सटेंस है और होल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल, ठीक है। और अपने को ये भी याद होगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा कितना आता है, 1। अब आप निकाल सकते हो जैसे नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होल अपॉन लीटर वॉल्यूम, ये तो आपको पता होगा। तो लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन ई क्यू डिवाइड बाय वी एल। और ई क्यू इजिकल टू क्या होता है, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर से क्या होता है, आपको मैंने बता दिया था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू अपन इजीली निकाल सकते हैं कि जैसे सपोज करो ये निकाल सकते हैं अपन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई 1 बाय वी एल। और मैंने आपको इक्विवेलेंट मास भी निकालना बता दिया था, तो वो क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर मल्टीप्लाई में और डिवाइड बाय वी एल। और इसके अलावा और आप शॉर्ट में निकालना चाहे तो मोलरिटी, यानी कैपिटल एम, इस ये क्या था आपका, कैपिटल एन था। तो ये क्या होगा, मोल अपॉन वी एल, ठीक है। मोल अपॉन वी एल क्या होता है, यानी वेट अपॉन क्या, मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई वी एल। इसके अलावा आपको मोलरिटी के अलावा फॉर्मेलिटी भी होती है, फॉर्मेलिटी यानी कैपिटल एफ इजिकल टू क्या होगा, आपको मैंने बताया फॉर्मूला मास, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है वी एल। और फार्मूला मास कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता दिया था वांट हाफ फैक्टर में। चलिए, और एक और हम निकाल सकते हैं, और क्या रह गया इसमें, आई थिंक हाँ, स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ को अपन लोग ऐसे करते हैं। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, यानी यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन डिवाइड बाय
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम लीटर, ठीक है। यानी क्या इसकी यूनिट क्या निकलती है, ग्राम पर लीटर में, ठीक है, ग्राम पर लीटर, ठीक है, यूनिट है इसकी। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको छोटा सा वीडियो बताया। जो लोग पहली बार जुड़े इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी